सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम परसर्ग ने, इस ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के जो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, वो पढ़ी थी। फिर इसके बाद में हमने क्रिया के अन्य रूप, क्रिया के कुछ अन्य रूप हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है और उसके बाद संयुक्त क्रिया है, इसको हमने पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ने है, इसको परसर्ग बोलते हैं। इस ने का क्रिया पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वाक्यों में क्या बदलाव आता है, इसको हम देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। जैसे इसको उदाहरणों के माध्यम से पहले समझते हैं। सोहन खाना खा चुका है। सोहन खाना खा चुका है। अब इसमें ने का प्रयोग करें, सोहन ने खाना खा लिया। अब देखो, ने का प्रयोग होते ही इसमें सोहन ने खाना खा लिया है। खा चुका है क्रिया, खा चुका है क्रिया ने परसर्ग के आने पर खा लिया हो गई। खा चुका का क्या हो गया, खा लिया। किसके कारण, इस ने के कारण। मैं शेर से डर गया, मुझे शेर ने, मैं शेर से डर गया। अब ने का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में, वाक्य में, तो क्या बदलाव आएगा, मुझे शेर ने डरा दिया। डर गया की जगह क्या हो गया, डरा दिया गया। ये परिवर्तन कैसे आया है, ने की वजह से। वह हिम्मत नहीं हारा, उसने हिम्मत नहीं हारी। अब देखो, ने के प्रयोग के कारण नहीं हारा का क्या हो गया, नहीं हारी। यहाँ ने परसर्ग के आने पर हारा की जगह हारी हो गया। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ने परसर्ग लगने से क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन आता है। इन उदाहरणों से हम क्या समझेंगे कि ये जो ने परसर्ग लगता है, इसके लगने से क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। इस बारे में ध्यान देने वाली बातें इस प्रकार है। अकर्मक क्रिया में संज्ञा का प्रत्यक्ष रूप होता है। क्या होता है, संज्ञा का प्रत्यक्ष रूप होता है। और सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगता है। अब देखिए, गगन खेला, यहाँ गगन प्रत्यक्ष है, गगन खेला अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ क्या होता है, ने लगता है। अब देखिए, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। गगन ने पत्र लिखा, तो कर्ता के साथ क्या क्या लग रहा है, ने। तो जहाँ कर्ता के साथ ने लगता है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ने का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है। ने का प्रयोग किसके साथ होता है, कर्ता कारक के साथ। देखिए, गगन ने, राम ने, मोहन ने, श्याम ने, और किसमें, सकर्मक क्रिया में। ने का प्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में होता है। ये भूतकाल की क्रिया है, गगन ने पत्र लिखा, वो लिख चुका है, तो यहाँ कौन सा काल है, भूतकाल है। तो भूतकाल की सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में होता है। ने का प्रयोग किसके साथ कैसे होता है, ने का प्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में होता है। वर्तमान और भविष्य तथा अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं होता। देखिए, ये अकर्मक है तो इसमें ने का प्रयोग नहीं हो रहा। ये गगन ने, गगन खेला। अब वर्तमान और भविष्य तथा अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में, अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे सचिन ने पुस्तक पढ़ी, अब ये क्या है, भूतकाल है, ठीक है, भूतकाल की सकर्मक क्रिया है, तो ने का प्रयोग हो गया। अब यहाँ वर्तमान काल और भविष्य काल है, वर्तमान और भविष्य तथा अकर्मक क्रियाओं के साथ क्या नहीं होता, ने का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ सचिन पुस्तक पढ़ता है, सचिन पुस्तक पढ़ेगा, लेकिन ने का प्रयोग नहीं हो रहा। ध्यान देने वाली बात यह है। इन तीनों वाक्यों में पुस्तक पढ़ने वाले सचिन ही है। तीनों वाक्यों में कौन है, पुस्तक पढ़ने वाला कौन है, सचिन ही है। अतः सचिन करता है। पहले वाक्य में भूतकाल की क्रिया है तथा पुस्तक कर्म है।
अतः ने प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरे और तीसरे वाक्य में क्रिया वर्तमान और भविष्य काल की है, अतः कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें भी बताया गया है, देखो वर्तमान और भविष्य तथा वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। इसमें वर्तमान काल पढ़ता है, पढ़ेगा, तो इसमें ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ने वाले वाक्यों में यदि कर्म के साथ को जुड़ जाए तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगी। अब जहां ने प्रसर्ग लगा हो और उसके साथ को जुड़ जाए तो वहां क्रिया हमेशा क्या होगी, पुल्लिंग होगी और एक वचन में होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, देखो ने है यहाँ और क्या जुड़ गया, को जुड़ गया, तो क्या होगी, तो क्रिया क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन में है। राम ने रावण को मारा, तो मारा क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। मोहन ने बर्फी को खाया, अब ने प्रसर्ग के साथ कौन है, को है, तो यहाँ पुल्लिंग और एक वचन होगी। दिवाकर ने लीचियों को फका, ने के साथ को का प्रयोग है तो पुल्लिंग एक वचन। ने के साथ को हो, को जुड़ जाए तो क्रिया कैसी रहेगी, हमेशा पुल्लिंग होगी और एक वचन में होगी। उपर्युक्त वाक्यों में कम के साथ को न होने पर वाक्य इस प्रकार होंगे। राम ने रावण मारा, मोहन ने बर्फी खाई, दिवाकर ने लीचियां फेंकी। वाक्यों में ने के साथ को न होने पर वाक्य इस प्रकार होंगे। ने प्रसर्ग का प्रयोग सदा क्रिया के पूर्ण पक्ष को दर्शाने के लिए किया जाता है। ने प्रसर्ग का प्रयोग सदा क्रिया के पूर्ण पक्ष को दर्शाने के लिए किया जाता है। पूर्ण पक्ष कौन सा है, ने प्रसर्ग का प्रयोग सदा क्रिया के पूर्ण पक्ष को दर्शाने के लिए किया जाता है। ने प्रसर्ग का प्रयोग क्रिया का पूर्ण पक्ष है। राम ने रावण को मारा यानी वो मार चुका है। मोहन ने बर्फी खाई, वो खा चुका है। दिवाकर ने लीचियां फेंकी, वो फेंक चुका है। तो क्रिया का पूर्ण रूप दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका और उदाहरण, अशोक ने धमकी दी, वो दे चुका। मोहन ने गलती की, बाढ़ ने फसल तबाह कर दी। मतलब इनमें देखिए भूतकाल में धमकी दे चुका, गलती की है उसने, तबाह कर दी है। तो ने प्रसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, ने प्रसर्ग का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में होता है। तो ये क्या है, सकर्मक क्रियाएं वाले वाक्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः पूर्ण वर्तमान काल के लिए चुका है सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। पूर्ण वर्तमान काल के लिए क्या, चुका है। परंतु ने प्रसर्ग लगने पर चुका है की बजाय लिया है क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। जैसे वह इनाम ले चुका है, यहाँ चुका है तो पूर्ण वर्तमान काल है, तो इसमें ने का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिया हो जाएगा, उसने इनाम ले लिया। यहाँ ने का प्रयोग करने से चुका की जगह क्या आ गया, लिया है आ गया। तो ये किसकी वजह से परिवर्तन हुआ, ने प्रसर्ग की वजह से। तो यहाँ हमें ने प्रसर्ग का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है वो वाक्य हम देख रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। ने प्रसर्ग का प्रयोग होने पर क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है। ने प्रसर्ग का प्रयोग होने पर क्रिया कैसी होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है। जैसे गौरव पुस्तक पढ़ा है, ये कर्ता के अनुसार है। गौरव ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो ने प्रसर्ग के प्रयोग होने से पुस्तक क्या करी है, पढ़ी है इसने। अब यहाँ गौरव पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग भी होती। यहाँ जैसे सुमन ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी और पूजा ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ ने का प्रयोग होने से कर्म के अनुसार आ रहा है। क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है। क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार। नम्रता खाना पकाती है, यह कर्ता के अनुसार है। लेकिन ने का प्रयोग इसी वाक्य में ने का प्रयोग कर लेंगे तो ये
क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी? क्रम के अनुसार। नम्रता ने खाना पकाया। राम ने खाना पकाया, मोहन ने खाना पकाया। अब जैसे नम्रता खाना पकाती है, राम खाना पकाता है, तो यहाँ पकाता किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार हो जाता है। लेकिन ने प्रसर्ग का प्रयोग होने के कारण ने प्रसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया क्रम के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार नहीं। ने का प्रयोग संबंधी विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे लाना, भूलना को छोड़कर अन्य सकर्मक क्रियाओं के पूर्ण पक्ष के रूप में कर्ता ने लगता और कर्म के साथ क्रिया की अनुमति होती है। जैसे रवि ने ही यह काम किया, नीलम ने यह गलती की। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तपन खाना खा चुका, खा चुका। अब चुका की जगह देखो ने का प्रयोग होने से लिया है आ जाएगा। यहाँ देखो ने प्रसर्ग का प्रयोग लगने पर चुका है की बजाय क्या आ जाएगा? लिया है। तो इसमें चुका है, तपन खाना खा चुका है। अब इसमें ने का प्रयोग नहीं, लेकिन इस वाक्य में ने का प्रयोग होने से तपन ने खाना खा लिया है। मुझसे थैला छूट गया, मैंने थैला छोड़ दिया। ने प्रसर्ग के आने देखो मुझसे थैला छूट गया और मैंने थैला छोड़ दिया। ने का प्रयोग होने से छूट गया की जगह छोड़ दिया हो गया। तो वाक्य ने प्रसर्ग का प्रयोग करने पर क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। ने प्रसर्ग के आने पर क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। ने प्रसर्ग के आने पर क्रिया में होने वाले परिवर्तनों को इन वाक्यों में भी देखा जा सकता है। अब हम वाक्य में ने का प्रयोग करते हैं तो क्रिया के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन आता है उसके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। तो हम स्पष्ट रूप से हमें नजर आ जाएंगे कि ने का प्रयोग करने से वाक्य में क्रिया किस तरह से बदल जाती है, वाक्य में किस तरह से परिवर्तन होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता था। अब इसमें अगर ने प्रसर्ग का प्रयोग हो जाए, देखो मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पढ़ता था और पढ़ी, तो ये परिवर्तन हो गया। वह रोटी स्वयं बनाती थी, वह रोटी स्वयं बनाती थी। ठीक है। अब इसमें ने उसने ने प्रसर्ग का प्रयोग हो गया। उसने रोटी स्वयं बनाई, या बनाती थी की जगह क्या हो गया? स्वयं बनाई, तो हो गया परिवर्तन। ऐसे ही राम दूध पी चुका है। अब इस वाक्य में ने अगर ने प्रसर्ग का प्रयोग हो जाएगा तो ये वाक्य किस तरह से बदल जाएगा? राम ने दूध पी लिया, और यहाँ क्या है? चुका है। बात एक ही है, लेकिन यहाँ पी चुका है और यहाँ पी लिया है, तो क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है ने प्रसर्ग का प्रयोग करने पर। काली गाय दूध देती है, और यहाँ ने प्रसर्ग का प्रयोग करेंगे इस वाक्य में। काली गाय ने दूध दिया, यहाँ देती है और यहाँ दूध दिया, तो इस तरह से वाक्य में क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। कोयल गाना गाती है। अब इसमें ने प्रसर्ग का प्रयोग करेंगे। कोयल ने गाना गाया। अब देखो एक तरफ गाती है और ने प्रसर्ग का प्रयोग होते ही क्या गाती है का क्या हो गया? गाया। ऐसे ही वे क्या कहते हैं, वे क्या कहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, कहते की जगह कहा हो गया। पुलिस चोर को पकड़ती है, पकड़ती है। अब ने प्रसर्ग का प्रयोग करने पर पुलिस ने चोर को पकड़ा, पकड़ती की जगह कैसे हो गया? पकड़ा। फिर 9वां उदाहरण है घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है। अब इसमें ने प्रसर्ग का प्रयोग करने पर घोड़े ने घास खाई, घोड़े ने घास खाई। खाता की जगह क्या हो गई? खाई। कोई पत्र दे गया, कोई पत्र दे गया, किसी ने पत्र दिया। दे गया की जगह क्या हो गया?
किसी ने पत्र दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन उदाहरणों के माध्यम से आप सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ेंगे, फिर इससे मिलता जुलता ने ने परसरक का प्रयोग होते ही ये वाक्य कैसे देखो, पढ़ता था का पढ़ी, बनाती थी का बनाई, चुका है का पी का पी लिया है, देती का दिया, गाती है का गाया, बजाती है का बजाई, कहते हैं का कहा, पकड़ती है का पकड़ा, खाते को खाई और गया को दिया, देखो दिया। तो इस तरह से ने परसरक प्रयोग करने से वाक्य में किस तरह से परिवर्तन आ जाता है। ये ने क्या है, एक परसरक है जिसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। या दो तीन चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ने परसरक का प्रयोग एक तो कर्ता कारक के साथ होता है, जैसे सचिन ने, गगन ने, राम ने, मोहन ने, दिवाकर ने, राम ने, मोहन ने, दिवाकर ने। ये किसके, अशोक ने, मोहन ने, बाढ़ ने, गौरव ने, नम्रता ने। तो ने परसरक का प्रयोग किसके साथ होता है, कर्ता कारक के साथ होता है। केवल भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में होता है ने परसरक का प्रयोग, मतलब उसमें क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ये देख लीजिए, पुस्तक पढ़ी, ठीक है, और इसमें मारा, खाया, यानी ये काम हो चुके हैं। नम्रता ने खाना पकाया, तो इसमें क्रियाएं क्या होती हैं, ने का प्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में होता है। वर्तमान और भविष्य तथा अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। और ने परसरक का प्रयोग होने पर क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार हो जाती है, कर्म के अनुसार हो जाती है। जैसे गौरव पुस्तक पढ़ा, गौरव ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो, गौरव के अनुसार, ये पुस्तक के अनुसार है, ये कर्म, ये क्रिया पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो ये ने परसरक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और क्रियाओं में आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने समय का सदुपयोग करते रहें और अध्यापकों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप अपना गृह कार्य भी पूर्ण करते रहिए। नमस्कार।